सभी मित्रों को हर हर महादेव। मैं पंडित निखिल शर्मा काशी से आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में, जिसमें कि हमने षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि में अगले पार्ट में जाना था कि चंद्र स्पष्ट किस प्रकार होता है। आज हम जानेंगे कि ग्रह स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम क्या चाहिए रहता है। देखिए, ग्रह स्पष्ट करने के लिए गति और इष्टकाल चाहिए रहता है, जो जिससे ग्रह स्पष्ट होते हैं। देखिए, पंचांग में तो सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु सभी ग्रह स्पष्ट दिए हुए रहते हैं। लेकिन वो कब के रहते हैं? जब सूर्य उदय होता है, जब उनके राशि, अंश, कला, विकला निर्धारित कर दिए जाते हैं। अब जातक का जन्म हुआ है, अपने जो तारीख से गणित कर रहे हैं, जातक का जन्म हुआ है 9 बजे, लेकिन सूर्य उदय उस समय पर हुआ था अपना। यदि आप मिश्रमान साधन देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा 5:38 पर सूर्य उदय हुआ था, लेकिन जातक का जन्म हुआ है 9 बजे। तो जब ग्रहों की गति कहाँ पर थी, किस घटी पलमर चल रहे थे, ग्रहों की गति किस प्रकार चल रही थी, चलिए हम समझते हैं गणित के माध्यम से। देखिए, मार्गी ग्रह जो होते हैं वो पूरब की ओर से पश्चिम की ओर चलते हैं, और जो वक्री ग्रह होते हैं वह हमेशा उल्टे चलते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर वह चलने लगते हैं। देखिए, जो कि मैंने ले लिया है, आप देख रहे होंगे ग्रहों की गति। मार्गी ग्रह सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, और राहु और केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं, और जो बाकी के ग्रह बचे हैं वे कभी मार्गी कभी वक्री होते रहते हैं। देखिए, मार्गी ग्रह की गति निकालने के लिए जो मेरे पास पंचांग गणेश आपाजी काशी का, उसमें गति लिखी हुई रहती है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके पास गणेश आपा पंचांग ना हो, आपके पास ऋषिकेश हो या और कोई सा भी पंचांग हो, तो उसमें गति नहीं लिखी रहती है। तो गति किस प्रकार निकाली जाती है, सर्वप्रथम समझिए मार्गी ग्रह की गति किस प्रकार निकाली जाती है। मार्गी ग्रह अर्थात होता है कि ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। समझिए, ये ले लिया मैंने सूर्य, यह है सूर्य की राशि, अंश, कला और विकला। गति निकालने के लिए आगामी सूर्य को लेना पड़ेगा। चतुर्दशी का जन्म था तो मैंने लिया पूर्णिमा का सूर्य, आगामी मतलब एक दिन पहले का, और जो वर्तमान मतलब कि उस दिन था, चतुर्दशी के दिन था, शून्य राशि, 8 अंश, 54 कला, 32 विकला। नियम यहाँ पर ग्रहों की गतियों का निकालने का बोलता है कि मार्गी ग्रह में आगामी ग्रह स्पष्ट को ले लेना चाहिए पंचांग से, और वर्तमान ग्रह स्पष्ट को ले लेना चाहिए पंचांग से। तो हमने ले लिया है। अब इसको दोनों को रखकर घटा देना चाहिए, आगामी से वर्तमान को घटा देना चाहिए, तो हमारी गति निकल कर आ जाएगी। तो हम इसको घटाते हैं, इससे एक उधार लिया, यहाँ पर हो गया हमारा 62, यहाँ पर बचा 52, 2 में से 2 गया, 0 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा, और यहाँ पर बचा है 52, 52 में 54 तो जाएगा नहीं, तो एक अंश उधार लेंगे कला में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 52 और 60, 112। इसमें से हम 54 को घटा देंगे, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, तो हमारा आया यहाँ पर 58, 30। यह सूर्य की गति निकल कर आ गई है। समझे आप इस बात को। मार्गी ग्रह, कोई सा भी मार्गी ग्रह हो, तो उसकी गति निकालने के लिए पंचांग से आगामी ग्रह स्पष्ट ले लेना चाहिए, और उस दिन का वर्तमान ग्रह स्पष्ट ले लेना चाहिए, और आगामी में से वर्तमान को हटा देना चाहिए, तो ग्रह की गति निकल कर आ जाती है। यह उस दिन जातक का जन्म हुआ जब सूर्य की गति इस समय पर थी। अब हम देखेंगे ग्रह स्पष्ट के बाद में कितना अंतर आता है राशि, अंश, कला और विकला में। राशि तो वही रहेगी, अंश, कला और विकला में अंतर आता है। देखिए, यह हो गई मार्गी ग्रह की गति निकालना। अब देखिए वक्री ग्रह की गति किस प्रकार निकालते हैं। जो कि वक्री ग्रह मैंने लिया हुआ है बुध, जो कि इस समय पर था 22 तारीख 4थे महीने पर बुध मार्गी चल रहे हैं। देखिए, अब वक्री ग्रह के लिए
गत ग्रह की आवश्यकता होती है और वर्तमान ग्रह की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रह पीछे जा रहा है, वक्री मतलब उल्टा जा रहा है। तो गत ग्रह स्पष्ट लेंगे पंचांग से और वर्तमान ले लेंगे। तो अब इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे कैसे? 49 में से 58 तो जाएगा नहीं, तो हम इससे एक उधार ले लिए, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 49 और 60, 9 का 9, 6 4 10, 109। 109 में से 58 जाएगा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 10 में से 5 गया, 5 बचा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 51, और यहाँ पर 56 में से 52 जाएंगे तो बचेगा 4। यह हमको बुध की गति प्राप्त हो चुकी है, जो कि वक्री ग्रह है। अब मैंने आपको राहु केतु से इसलिए नहीं समझाया क्योंकि इनकी गति फिक्स है। 3-11 राहु केतु की गति फिक्स है, क्योंकि ये हमेशा ही उल्टे चलते हैं, इनकी गति फिक्स रहती है। अब देखिए, मार्गी ग्रह की गति आपको पता चल गई, वक्री ग्रह की गति भी आपको प्राप्त हो चुकी है और पता चल गई है कि किस प्रकार निकाली जाती है। चंद्र स्पष्ट हमने अगले पार्ट में किया, लेकिन चंद्र स्पष्ट की कुंडली में तो चंद्र स्पष्ट की भी गति को लिखना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा की जो गति है वह बहुत तेज है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि को 2.25 दिन में गति कर देता है। देखिए, चंद्रमा की गति निकालने के लिए नियम बोलता है कि 28,80,000 में से 28,80,000 में पलात्मक भवोक से भाग दे देना चाहिए। तो हमारा आप अगले पार्ट में देखेंगे, चंद्र स्पष्ट में पलात्मक भवोक हमारा था 39,71 था। देखिए, मैंने इसका गणित करके रख लिया है, आपको समझाता हूं। देखिए, चंद्रमा की जो गति है 39,71 से 28,80,000 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 725 दान भाग गया था 28,80,000 में, जो कि उसका आया था हमारा 28,975 हमारा आया था। अब इसको घटा देना चाहिए, तो हम इसको घटाएंगे। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 7 में 7 जाएगा, 0 बचेगा। हमको जो संख्या प्राप्त हुई है वह हुई है 10,25। अब नियम यहाँ पर बोलता है, ये तो गति निकलकर हमको प्राप्त हो गई 725। अब नियम बोलता है कि इस जो संख्या बचे उसमें 60 का गुणा कर देना चाहिए, तो हम इसमें 60 का गुणा करेंगे। 0 का 0, 6 पंजे 30 का 0, हाथ का 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 15 और 6 एकम 6। तो हमको प्राप्त हुई संख्या 61 और 500 हमको संख्या प्राप्त हो चुकी है। नियम यहाँ पर बोलता है फिर से इस संख्या में फलात्मक भोग से भाग दे देना चाहिए, तो आपकी विगति भी निकल कर आ जाएगी। देखिए, बुध ग्रह की गति निकली है 451। अभी तो हमको गति निकलकर प्राप्त हुई है, विगति निकालने के लिए हमने फिर से भाग देंगे इस संख्या में, जो कि हमारा कितनी बार जाएगा? 15 बार इस संख्या में भाग जाएगा। मैंने यह गणित कर लिया है, आप चाहें तो आप भी कर देख सकते हैं। ये गति विगति हमको दोनों प्राप्त हो गई। चंद्रमा की गति हमको प्राप्त हुई है 725, 15 यह गति हमको प्राप्त हो चुकी है चंद्रमा की। आपको मैंने बताया कि मार्गी ग्रह सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी ग्रह होते हैं, ये हमेशा सीधे ही चलते हैं, और राहु और केतु ये दोनों हमेशा ग्रह उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं। आपको मैंने समझाया मार्गी ग्रह की गति किस प्रकार निकाली जाती है, वक्री ग्रह की गति किस प्रकार निकाली जाती है। राहु केतु का मैं आपको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि इनकी गति हमेशा फिक्स रहती है, 3-11, ये हमेशा उल्टे ही चलते हैं। और चंद्रमा की गति आपको भी निकालना बता दिया है कि किस प्रकार चंद्रमा की गति निकलती है। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी मित्रों को हर हर महादेव।